हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फाइनल पार्ट यानी पार्ट 4, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए थे और हमारा चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 10th का। तो कंप्लीट कराते हैं पार्ट 4 को भी। क्लास 10th चैप्टर 2, क्लास 10th चैप्टर 2 पार्ट 4। पार्ट 4 है और फाइनल पार्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हम सीधे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. डायमेंशन निकालने, तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट, सॉल्यूशन करते हैं। लेट लेंथ हमने मानी क्या है, x। हमने मान ली जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ कितनी दे रखी है, एज्यूम किया दी क्या रखी है, हमने माना है ना। हमने एज्यूम किया कि लेट लेंथ जो है वो x है और ब्रेथ हमने y मान ली। अब हाफ ऑफ पैरामीटर दे रखा है हमें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स टू 36 दे रखा है। लेंथ हमारा पैरामीटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना माना x, बी कितना माना y, और ये हाफ है ना तो इसका कर दिया हमने हाफ। कितना आया 36। 2 से 2 कट हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये आया फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इसमें खुद ही बोल रहे हैं कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, यही तो लिखा है। तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए ब्रेथ वाले में +4 करना पड़ेगा ना। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए अब इसमें ये दिया नहीं है कि इसको हमें ग्राफ से ही सॉल्व करना है, यानी कि पहले हमने y की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू 2 रख के फिर y को निकाली। हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आप उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ की बात नहीं करी गई है। x है ना, x की जगह y+4 है तो यहाँ पे हम y+4 रखते हैं। y+4 प्लस वाई इक्वल टू 36 प्लस वाई इक्वल टू 36। वाई और वाई 2/4 जब जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 32। 2 से डिवाइड करेंगे तो y आ गया हमारा 16। अब हमें x निकालना है तो यहाँ पे y को 16 रख देंगे, तो x इक्वल टू 16 और +4 कितना हो जाएगा 20। यानी y की वैल्यू आ गई 16 और x की वैल्यू आ गई 20। ग्राफ भी बनेगा तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, तो x की वैल्यू 20 लेंगे और y की वैल्यू 60 लेंगे तो वहां पे बनेगा आके। कोई नहीं, अगर वैसे भी करना चाहेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत कठिन लगता है क्वेश्चन नंबर 6 देखने में, लेकिन बड़ा ही टुच्चा सा है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज दे रखी है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। यानी फर्स्ट हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, सेकंड पैरेलल बतानी है और थर्ड कोइंसिडेंट लाइन बतानी है। तो फर्स्ट हमें बतानी है इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी क्या होती है, आपको कई बार मैं बता चुका हूं। इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो हमारी वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा, क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, ये होती है। तो हमारे पास जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन पहली इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखी है। तो दूसरी हम ये लाइन मानते हैं कि a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 के आनी चाहिए। तो ऐसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने 2x + 4y - 18 = 0। अब जरा a1/a2 करो, a1/a2 तो कितना हो जाएगा 2/2, 1 आ जाएगा। b1/b2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये नॉट इक्वल है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई। कितना आसान था। इसके आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने 2 और 4 एज्यूम कर लिया, बस हमें नॉट इक्वल टू लाना है। सेकंड पैरेलल,
पैरेलल लाइन में क्या होता है देखते हैं। पैरेलल लाइन में होता है a इक्वल्स टू a अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। पैरेलल लाइन यही तो होती है। तो सॉल्व करते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आनी चाहिए, लेकिन c वाले इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो पहली हमारी ये लिखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वही आएगी। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 या 6y माइनस इससे 10 ले लो इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन 4 है, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 करेंगे तो 3 अपॉन 6 है, ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। लेकिन c वाले को करेंगे तो 4 2 जा 8 नहीं जाएगा, 2 4 जा और 2 5 जा, इसका 4 अपॉन 5 आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका, ये सेकंड कराया था, अब करेंगे थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन क्या होती है, तीनों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉन्सिडेंट लाइंस में तीनों इक्वल होने चाहिए। तो सॉल्व करते, तीनों इक्वल कैसे आएगा, पहला तो COI कोइंसिडेंट लाइन बतानी है ना, तो पहला तो यही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें सारी चीज इक्वल लानी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करते हैं 6x, इसे करते हैं 9y और 3 से करेंगे तो 24। a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 2 1 जा 2 2 3 जा 6। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 8 1 जा 8 8 3 जा 24। ये तो सारी इक्वल आ गई। जब तीनों इक्वल हो जाती हैं तब कॉन्सिडेंट लाइन बन जाती है। बस 6 क्वेश्चन में यही हमें अपने पास से एज्यूम करके सॉल्व करने थे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। ये थोड़ा लेंथी रहेगा, इसमें ग्राफ बनेगा, देखते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी हैं। Determine the coordinates of the vertices of the triangle, form these lines and x axis and the shade of triangular region। यानी x एक्सिस पे हमारा ट्रायंगल बनना चाहिए और जो ट्रायंगल बनेगा ना उसको हमें शेड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही दे रखी है। हाँ, यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब हम पुट करके देखते हैं, अगर हम y इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। y की जगह 5 रख के देखो तो 5 में से बन जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो इसमें हमें क्या मिला, x और y की वैल्यू, ये x और ये y। x 4 रखा तो y 5, x 1 रखा तो y 2। ठीक है, एक इक्वेशन और दे रखी है हमें। अगली इक्वेशन क्या लिखी है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये y वाला यहीं रहने दो, ये माइनस का टर्म जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाके माइनस का 3x हो जाएगा, और y के साथ जो 2 था वो नीचे डिवाइड में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम y, क्यों x देखेंगे ना, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 12/2 तो y कितना आ जाएगा, 6। अगर हम 0 से हो गया, अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, अगर हमने x बराबर 2 रखा तो 3 2 जा 6 होता है, 12 में से 6 गया 6 बचा, 6/2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बना लेते हैं x और y की वैल्यूज, ये x y, जब 0 था तो 6, जब 2 है तो y 3। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है हमें। चलिए ग्राफ बनाते हैं बढ़िया सा, ऐसे और ऐसे, हो सकता है माइनस में भी कुछ आ जाए, तो सॉल्व करते हैं। ये 0 1 2 3
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले 4 और 5, जब x ये 4 है और y हमारा ये 5 है, तो एक पॉइंट हमें मिला 4,5, 4, फिर हमें मिला 1 और 2, जब हमारा x 1 था और ये 2, तो ये 1, ठीक है ना। इस लाइन को इससे मिलाइए, आ गया। अगला, जब x 0 y 6, x तो 0 है और y कितना है 6, ये आ गया 0,6, x2 y3, x2 ये है और y3 ये है, यही तो आया, तो 2,3 मिला। तो ये क्या पॉइंट निकल के आया हमारा, डैश डैश डैश, ऐसे करके निकल के आया, आया ना। तो अब इसे हमें करना क्या था, पहली बात तो ये जो हमारा ट्रायंगल ऐसे करके बन गया, इसको हमें शेडेड हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन लिखनी होगी, क्वेश्चन में जैसे लिखा था ना इतना ही कर देंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, जो ट्राइंगल बन रहा है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बन रही हैं ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस आर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में सेकंड लाइन लिखी है ना, वहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आंसर बता रहा हूं प्रॉपर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस आर। उसके बाद लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, वर्टिसेस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आर वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारी क्या हो जाएंगी, सबसे पहले 2,3 लिख दिया, उसके बाद यहां पे -1 और y पे 0 है, तो -1,0, एंड लास्ट हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा 0.4 पे आएगा। तो लास्ट वाला मतलब थर्ड वर्टिसेस क्या आएगी, 4,0। हमसे वर्टिसेस पूछी, हमने लिख दी, पहली वर्टिसेस 2,3, दूसरी -1,0 और थर्ड 4,0। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अब बाय बाय।